नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे विनीता शुक्ला जी की कहानी बदलते रंग। समकालीन कथाकारों की श्रेणी में विनीता शुक्ला जी ने अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी बदलते रंग। अपर्णा अपने मोबाइल को बजते हुए सुन रही थी। माँ का नंबर था। सूनी आंखों से उनके नाम को फ्लैश होते हुए देखती रही। उसका हाथ कांपा और फोन की तरफ बढ़ा, पर अपर्णा ने सायास उसे पीछे खींच लिया। विरक्ति होने लगी थी उसे। माँ का वही रटा रटाया प्रश्न, रुड़की कब आ रही हो? लड़के वाले दबाव बना रहे हैं हम पर। बहाना बनाते हुए थक गई वह। व्यस्तता का नाटक, कॉलेज की परीक्षाओं के नाम पर या फिर शोध कार्य की आड़ में। पर कब तक? विवाह का फंदा कब तक अपने गले से दूर रख पाएगी? कैसे बताए माँ को कि दिल पर उसका वश ही नहीं? वह तो कब का खो गया, सदा के लिए। वह अनमनी सी उठी और दराज से एक पुरानी डायरी निकाली। हवा साए साए बह रही थी। खिड़कियों के पट डोलने लगे और पेड़ों के पत्ते सिहर उठे, मानो अंतस की उथल पुथल से तादात्म्य हो प्रकृति का। उसने यंत्रवत डायरी का पहला पन्ना खोलकर देखा। रोमांच हो आया, ऐसे जैसे पहली बार देख रही हो। वही टेढ़ी मेढ़ी विशिष्ट लिखाई, अपनी प्रिय छात्रा अपर्णा को सस्नेह दिनेश, साथ में वह सूखी पंखुड़ियां। दिनेश सर की यादें कुलबुलाने लगी थी। अपर्णा ने खुद को शॉल में लपेट लिया कसकर। पत्तों की सिहरन उसकी देह यहां तक कि मन में उतर आई थी। एक हुक सी उठी भीतर। नैतिकता की गांठ जो अवचेतन में कहीं गहरे दबी थी, आज फिर कसकने लगी। दो जलती हुई आंखें कह रही थी, अपर्णा, तुमसे यह उम्मीद न थी। तुम और दिल हुआ फूट फूट कर रोए और चिल्ला चिल्ला कर कहे, नहीं दिनेश, आप गलत समझ रहे हैं। सुमित मेरा कोई नहीं, वह बस एक दोस्त है पुराना। हमारी दोस्ती निरा बचपना थी, किशोरावस्था की बचकानी दोस्ती। पर जब यह सब कुछ कहना था, तब स्वर उसके कंठ में ही घुटकर रह गए। अपने बचाव में एक भी दलील न दे पाई वो। असहाय सी देखती रही दिनेश को जाते हुए, साथ में बिखरते सपनों के तिनके। उनकी घृणा को आज तक जी रही थी अपने भीतर। यह घृणा नत्थी हो गई थी उसके वजूद से। दिनेश की अंतिम स्मृति बनकर मर्म पर जलती शलाका से लिखे गए इतिहास जैसी। परिपक्व प्रेम क्या होता है, किसी से बौद्धिक जुड़ाव कितना संतोष देता है, उनके बिना ये जान ही न पाती। सर की सबसे मेधावी छात्रा होने का गौरव, उस गहन गंभीर व्यक्तित्व का सानिध्य उसकी असाधारण मेधा को परिष्कृत करता गया। क्या अजब नशा था। विद्वान गुरु के साथ बौद्धिक चर्चाओं में शामिल होना, यह सौभाग्य किसी और को नहीं मिला। जाहिर था कि एमए में अपर्णा से अच्छे नंबर कोई नहीं ला सकता था। दिनेश जी गंभीरता के आवरण में उसके प्रति अपने कोमल भावों को दबाए रहते थे। एक अध्यापक की गरिमा को खंडित कैसे करते? परीक्षा फल घोषित हुआ तो अपेक्षानुसार कॉलेज में अव्वल नंबर पर अपर्णा ही थी। जूनियर सेक्शन में उसकी नियुक्ति भी सुनिश्चित हो गई, एक शिक्षिका के तौर पर। दिनेश तब रोक न सके आकुल भावनाओं के प्रस्फुटन को। उन्होंने सम्मान स्वरूप अपर्णा को वह डायरी दी और उसमें दबा एक सुर्ख गुलाब भी, जिसने उनके लगाव को बिना बोले ही व्यक्त कर दिया। फिर तो प्रेम पेंगे लेने लगा था, उछाह भरे वेग से। हालांकि शालीनता की सीमा रेखा उन्होंने कभी न लांघी, पर चोरी छुपे मिलना शुरू हो गया। अपर्णा के पीएचडी की रूपरेखा भी बनने लगी थी। साथ ही साथ तय हुआ कि अब विवाह को लेकर अभिभावकों से बात कर लेनी चाहिए। उनके बीच तब न जाने कहां से सुमित कूद पड़ा, किसी दुःस्वप्न की तरह। वह दिनेश के निर्देशन में शोध करना चाहता था,
अपनी पुरानी मित्र से टकराना स्वाभाविक ही था। और एक दिन जब वह अपर्णा से कह रहा था, कम ऑन डियर, माना कि पहले हमारा ब्रेकअप हो चुका है, बट फॉर दैट तुम सीधे मुंह बात ही ना करो, ये तो उसे चुप होना पड़ा, क्योंकि चोरों की तरह दम साध कर सर उसकी ही बात सुन रहे थे। उन्हें देखते ही वह वहां से खिसक लिया। रह गई अपर्णा। अपनी सफाई में कुछ कह पाने का उसे मौका ही नहीं मिल पाया। दिनेश के हाव भाव से छलकती घृणा अकल्पनीय जो थी, उसकी जबान मानो तालू से चिपक कर रह गई थी। उन चंद ही पलों में सब कुछ मिट गया हो जैसे। वह कहना चाहती थी, आप गलत समझ रहे हैं। सहेलियों की देखा देखी मैंने भी बॉयफ्रेंड बनाया जरूर था, पर वो बस एक पैशन था, जस्ट टू शो ऑफ। मैंने कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। इनफैक्ट मेरी हिम्मत ही नहीं थी ऐसा कुछ भी करने की। लेकिन कारवां गुजर गया और वह गुबार ही देखती रह गई। हर दिन खुद को कोसती कि उसने दिनेश जैसे नैतिकतावादी से प्रेम ही क्यों किया। सर नहीं जानते थे, पर उसे तो पता था कि छिछोरापन उन्हें हजम नहीं होगा। उनका गहरा व्यक्तित्व किसी भी प्रकार की क्षुद्रता को सह न सकेगा। आचरण की क्षुद्रता तो बिल्कुल ही नहीं। वह ही मूर्ख थी जो यह जानते हुए भी उनके प्यार में पड़ गई। मन में एक कुंठा घर करने लगी, जो रोज उसे कटघरे में खड़ा करती, रोज उससे कहती, तू पापन है, तूने एक सच्चा प्रेम करने वाला दिल दुखाया, अपना अतीत छुपाकर उन्हें अंधेरे में रखा। वो भी कितनी नादान थी। विगत बातों को समाज की सक्रिय सोच से जोड़ पाती तो उनके निकट जाने की धृष्टता ही क्यों करती। उनकी नजरों में गिरना मौत से भी बदतर लग रहा था। माँ बाबूजी उसकी शादी पर जोर डाल रहे थे, पर वह अपनी ही मनः ग्रंथि से उबर कहाँ पा रही थी। राजी कैसे होती। इसी तरह साल निकल गया। दिनेश ने जानकर दूसरे किसी संस्थान में नियुक्ति ले ली थी। शायद भागना चाहते हो उससे। सुना उनका विवाह किसी सुदर्शन परंपरावादी कन्या से हो गया था। सुनकर पहले तो दिल टीसने लगा, परंतु फिर सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, उन्हें उनकी आदर्श पत्नी मिल गई। वे खुश रहेंगे तो कदाचित मैं भी। उनकी खुशी में ही मेरी चिंतन प्रक्रिया इसके आगे नहीं बढ़ पाती। कैसे बढ़ती? कैसे मान लेती कि उनकी खुशी उसे उसके दुख, उसके अपराध बोध से उबार सकती थी। सर ने सबको बुलाया है। विदेश से एक मैडम आई हैं। उन्होंने अपने पुराने हिंदी ग्रंथों पर रिसर्च कर रखी है। और पता, शी विल बी एड्रेसिंग अस इन द ऑडिटोरियम। इट्स सो एक्साइटिंग, इजंट इट? रजनी की बकबक ने उसे उसके विचारों के सागर से खींच निकाला। ज्यादा कुछ तो नहीं, पर इतना समझ पाई कि उसकी प्रिय साहित्यिक चर्चा होने वाली थी, एक निराले ही अंदाज में। उसने जल्दी जल्दी खुद को व्यवस्थित किया और छात्रावास से प्रेक्षागार की ओर बढ़ चली। रजनी का हाथ उसके हाथ में था। सीटें पहले ही काफी कुछ भर चुकी थीं। वे दोनों जाकर मिडिल रो में बैठ गईं। स्टेज वहां से स्पष्ट नजर आता था। तभी प्रिंसिपल सर उस विदुषी को लेकर स्टेज पर आए। उसे देख अपर्णा की तो सांस ही रुक गई। साड़ी में वह अनिंद सुंदरी लग रही थी। विदेशी होते हुए भी ऐसा मर्यादित पहनावा। दीपदान में दिए जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन होने वाला था। जलती हुई मोमबत्ती लेकर कोई पीछे से स्टेज पर आया था। कौन था यह जिसने अपर्णा के होश उड़ा दिए? जो उस युवती को मोमबत्ती थमा रहा था दीप प्रज्वलन के लिए। यह तो वह ही थे जिनकी स्मृतियां उसे कभी सहज न होने देती थी। उसके परम प्रिय दिनेश शर्मा। सभी दर्शक मंत्रमुग्ध से उस विदेशी कन्या डोना को हिंदी बोलते हुए सुन रहे थे। बीच बीच में वह अंग्रेजी का सहारा भी लेती अपने उद्गार प्रकट करने के लिए। सब कुछ बढ़िया ढंग से चल रहा था। बस अपर्णा का ही चित्त नहीं ठहर रहा था उन गतिविधियों में। कई वक्ता आए और अपने अपने विचार व्यक्त करके चले गए, लेकिन अपर्णा के पल्ले कुछ भी न पड़ा। कार्यक्रम के अंत में जो फुसफुसाहटें सुनाई दी
उनसे अलबत्ता उसके कान जरूर खड़े हो गए। पता है, लंदन में दिनेश सर को टेम्परेरी अपॉइंटमेंट मिला था, वहीं के किसी कॉलेज में। तो उधर ही टकरा गए इस डोना के साथ। टकरा गए? दे आर लिविंग टुगेदर एज यू नो व्हाट आई मीन। Oh God, what about his wife? He is no more concerned about her. इनफैक्ट वो परमानेंटली वहीं सेटल होने की कोशिश में है। आगे सुन नहीं सकी अपर्णा। दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया था। जिस ग्लानि ने उसके जीवन को अधूरा रखा, क्षण भर में तिरोहित हो चली। ऐसे आदमी के लिए वह खुद को सजा देती रही, जिसने रिश्तों को खेल बना रखा था। जैसे वर्जनाएं मात्र नारी के नाम लिखती गई हों, और पुरुष वह कहीं भी मुंह मारता घूमे, कोई हर्ज नहीं। उस दोगले इंसान के खोखले आदर्श जीवन पर बोझ से थे। अपर्णा ने फौरन माँ को फोन लगाया और कहा, मैं जल्द से जल्द रुड़की आ रही हूँ, उन लोगों को इत्तला कर देना। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।